जम्मू से हैरान करने वाला पहला मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति को कुछ देर पहले ये सुना था कि उसकी मौत हुई है, जबकि वो व्यक्ति जिंदा निकला है। ये पहला हैरान करने वाला मामला जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से अब तक साझा करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को कुछ ही देर पहले यहाँ पर यह बताया गया था कि उसकी मौत हुई है और यार पकड़ी आगे झुको आगे। तो देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आराम करना। तो बता दें कि वो व्यक्ति जिसे कुछ ही देर पहले मृत का घोषित किया गया था, वो व्यक्ति जिंदा निकला है और परिवार जो है वो किसी और की ही जो है वो शव लेकर निकल चुका था, जिस शव को इस समय यहाँ पर वापस लाया गया है। गोत्रा जी हमारे साथ है, यहाँ पे आइए। अनिल जी, गोत्रा जी, ये क्या हुआ? कल मैं देख रहा था। अगर जिंदा है तो डेड बॉडी किसकी है? किसकी परिवार क्यों लेकर गया ये डेड बॉडी? हम एम्बुलेंस प्रोवाइड की हमने, और ये सबके सामने कह रहे हैं फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड की, और इन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया, हमने इनको अप्रोच किया। जैसे ही डेड बॉडी बाहर निकली। ये विशाल बताइए, विशाल का मामला क्या है? विशाल कह रहे हैं परिवार के लोगों से बात की। सर आप क्या मसला हुआ सर? आपका वो विशाल नाम का लड़का जिंदा है? कब्र करता है जी, जिंदा बोलते जिंदा। बात हुई उससे? विशाल बॉडी कैसे लेकर गया? बॉडी किसकी लेके गया? ये बॉडी किसकी? मुझे पता नहीं है। मुझे आप क्या लगते हैं विशाल? आप क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। अच्छा, आपने देखा विशाल का फोन आया? कोई विशाल का फोन नहीं है। कैसे पता आपको विशाल? कैसे पता विशाल जिंदा है आपको? वो मुझे पता कोई नहीं है। नहीं तो फिर आप डेड सर आप भी साथ में? और कौन है? और बंदे आए उनको पूछो, मुझे पता नहीं। पर आपको ये तो बताया होगा ना कि विशाल जिंदा है या क्या है? एक बंदा बोलता मुझे आया फोन, वो जिंदा है। तो ये आपने पहले देखा नहीं था कि बॉडी किसकी है? विशाल की है किसी और की है? दिखाई ऐसे दे रहा था वो ही। तो आप सिर्फ ऐसे शक के भी यहाँ पर लेकर काफी ये हैरान करने वाला मामला है, जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से जीएमसी जम्मू से आप तक साझा कर रहे हैं। सोमनाथ गोत्रा जी मौजूद हैं, जो कि इस एम्बुलेंस में इस बॉडी को लेकर गए थे। इनसे बात करेंगे। गोत्रा जी, ये क्या सच है झूठ है? कोई कह रहा है कि विशाल नाम का लड़का जिंदा है। मैं इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कुछ बोला था, मैंने अपने एक रिपोर्ट देखी थी किसी की कि सोशल मीडिया क्या है, वो चुनिंदा लोगों का साथ देते हैं। लेकिन आज जिसकी वो उन्होंने बात की थी, आज यही सोशल मीडिया है जिन्होंने ये वीडियो चलाई और शायद विशाल तक पहुंची, जब विशाल के किसी साथी तक पहुंची होगी। तो वहां से जब हम जहां से डेड बॉडी लेके गए, हमारा काम है एम्बुलेंस प्रोवाइड करना और फ्री में एम्बुलेंस प्रोवाइड करानी। कोई भी पूछ सकता है कि डगोत्रा ने आज से पैसे तो नहीं मांगे, नहीं लिए। वापस लेकर के, जैसे हम आनंद नगर में जाना था, इन्होंने स्वांजना में, हम जा रहे थे पलोड़ा वाली साइड से स्वांजना। हम जैसे ही आनंद नगर में पहुंचे तो जिसने हमने अपना नंबर दिया था कि अगर एम्बुलेंस की जरूरत होगी मेरे को कॉल करना, तो उनके पास ऊपर वाले की दया से कहूँगा कि मेरा नंबर था। उन्होंने मेरे को कॉल की, डगोत्रा साहब जहाँ पे हो वहाँ पे रुको, शायद आपको वापस जहाँ पे आना पड़े। मैंने बोला क्यों? कहते हैं कि शायद ये उसकी डेड बॉडी नहीं है जिसकी आप लेके जा रहे हो। लेकिन ये मीडिया के लोगों का ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लापरवाही आप इस सोशल मीडिया का ही मैं ये धन्यवाद करूंगा कि आज 1 घंटे के बाद इसका संस्कार भी हो जाता। अगर सोशल मीडिया में ये खबर नहीं चलती तो इस वक्त इसका संस्कार भी हो जाना था। तो बॉडी किसी और की है क्या? ये किसी और की है, जो हमें पता लगा ये किसी और की डेड बॉडी है। ये लापरवाही कहाँ पे है, जमीन से लेके आसमान तक इसका काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला। एक व्यक्ति को जिसे परिवार वालों ने बताया कि 3 दिन से लापता है और उसका शव जो है आज वो जीएमसी जम्मू के मोर्चे से लेकर जा रहे हैं। कुछ ही देर पहले आपने खबर देखी होगी, लेकिन जनाब रास्ते में ही जो है वो यहाँ पर इन्हें कॉल आता है उस विशाल नाम के लड़के का, परिवार के लोगों को, कि जनाब मैं जिंदा हूं और मैं घर आ रहा हूं। हैरानगी की बात यह भी रही है कि परिजनों ने यहाँ पर इसे अपना विशाल समझकर जो है वो यहाँ से घर के लिए ले जा रहे थे और कुछ ही घंटे के अंदर जो है वो इसका संस्कार भी हो जाना था। अगर जम्मू ट्रिब्यून पर यह खबर जो है वो ना चली होती और विशाल तक जो है वो ये जानकारी जो है वो ना पहुंची होती। लेकिन शुक्रिया आप सब लोगों का अदा करना होगा जो आप जम्मू ट्रिब्यून के इस चैनल पर इतना भरोसा करते हैं और जम्मू ट्रिब्यून की हर एक खबर को जो है वो आप लोग देखते हैं। हालांकि जैसे ही हमारे चैनल पर खबर चली तो उसके बाद यहाँ पर विशाल नाम के उस लड़के ने, जिसे परिवार वालों ने मृत समझकर जो है वो यहाँ से उसका शव जो है वो पोस्टमार्टम कराकर अपने इलाका स्वांजना की ओर लेकर जा रहे थे। लेकिन जनाब जैसे ही उस विशाल नाम के लड़के ने हमारी ये खबर देखी तो उसने अपने परिवार वालों से सीधा कांटेक्ट किया कि जनाब मैं जिंदा हूं, मैं घर आ रहा हूं। जिसके बाद परिवार
कि जो है वो हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार जनाब ये सब क्या हो गया। अगर विशाल जिंदा है तो ये जो शव आज हमारे घर पर परिजन लेकर आ रहे हैं, रिश्तेदार जो लेकर आ रहे हैं, वो शव जो है वो किसका है। हालांकि ये वो एम्बुलेंस है जिसमें अभी फिलहाल वो शव जो है वो वापस लाया गया है और सोमनाथ डबगोत्रा जो कि इस एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जिनसे हमने बातचीत की है और उनने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें रास्ते से जो है वापस यहाँ पर भेजा गया है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें कि आप सब लोगों की इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है। लेकिन बहुत ही ज्यादा ये हैरान करने वाली तस्वीरें इस समय जीएमसी जम्मू के बिल्कुल मोर्चे से आप तक साझा कर रहे हैं कि जिस विशाल नाम के एक युवक को कुछ ही देर पहले जो है वो यहाँ पर जीएमसी जम्मू के मोर्चे से पोस्टमार्टम करके यहाँ से उसके परिजनों को शव सौंपा गया था और परिजनों ने भी हमारे चैनल में वीडियो में इस बात की पुष्टि की थी कि जनाब ये वाकई में हमारा विशाल है और ये एक फैक्ट्री में काम करता है जिसके शरीर पर कुछ निशान है। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जनाब यहाँ पर इस पूरे मामले में मोड़ तब आया जब एक परिवार जो है वो विशाल नाम का एक कोई दूसरी बॉडी जो है वो लेकर अपने घर जा रहे थे और रास्ते में पता चलता है कि जनाब ये विशाल नहीं है बल्कि ये कोई और है। अब लापरवाही कहां कहां पर रही है, आप सब लोग जनता जरूर फैसला कीजिएगा। लेकिन जम्मू से इस तरह के मामले आना कहीं ना कहीं जो है वो आम बात होती जा रही है और कई तरह के जो सवाल हैं वो अब यहाँ पर उठना शुरू हो गए हैं। आप सब लोग भी जरूर अपनी अपनी राय साझा करें कि आप सब लोगों की इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है और क्या कुछ आप लोग इस खबर को लेकर कहना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा ये चुकाने वाली खबर इस समय जम्मू से आप तक साझा कर रहे हैं। पुलिस बताएगी ना डबगोत्रा जी, वो परिवार वाले कहां पर गए हैं अभी? पैरामीटर नहीं है कि हम कंफर्म करके ये डेड बॉडी किसकी है। परिवार वाले कहां पे? परिवार वाले कुछ 2-3 लोग शायद मेरे साथ आए थे जहाँ पे बैठ के वो भी डर गए अभी। वो भी डर गए होंगे। शिनाख्त तो उन्होंने ये कैसी लापरवाही है कि डेड बॉडी किसी की डेड बॉडी मरा कोई और फिर जिंदा इंसान की डेड बॉडी एक बंदा इन्वॉल्व थोड़ी है कि बीच में कि एक बंदे की गलती है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम में ही हुआ ना। हाँ, परिवार की गलती। क्या मानते थे? पुलिस, परिवार और ये सभी इदारे की जो लोग साथ में आए, चाचा भी साथ में आया था, चाचा भी आया था साथ में, कह रहे यही है गांव के लोग। हाँ, इन्होंने 2-3 जो लोग गए होंगे तो आईडीए से कहा गया ये बड़ा अभी आपको रास्ते में क्या बोला इन्होंने? आप क्यों वापस ये बॉडी लेकर आए हैं? क्या कहा आपको? हमें ये कहा गया कि जो नंबर था मेरा उनके पास एम्बुलेंस के लिए हमने दिया था। हाँ। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि डबगोत्रा साहब कहाँ पे पहुंचो। मैंने बोला आनंद नगर में पहुंचा हूँ, पलोड़ा वाली से। उन्होंने कहा वहीं पे रुको, शायद आपको डेड बॉडी लेके वापस आना पड़े। तो फिर मैंने उसको बैक कॉल की 10 मिनट के बाद। उसने कहा कि आप लेके आ जाओ। मैंने बोला क्यों? कहता है कि शायद विशाल का या किसी और का फोन आ गया है, उनके घर गए विशाल, शायद, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, शायद जिंदा है। अगर विशाल जिंदा है तो इसके संस्कार कर देते अगर मीडिया के लोग नहीं होते। क्योंकि संस्कार हो गया होता उसके बाद विशाल आता। क्योंकि तीन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखते हैं। सर, ये क्या कहेंगे? ये अजीबो गरीब जो मामला पेश आया है, एक व्यक्ति, आपकी क्या राय है? थोड़ा बताएंगे, बिजी राय। डबगोत्रा साहब ने सब ठीक सुना दी है। ठीक सुना रहे हैं। तो फिलहाल हर कोई यहाँ पर हैरान है। सर, आप कहेंगे ये जो पूरी घटना सामने आई है, एक व्यक्ति को परिवार वाले जो है वो ये समझकर उसका शव ले जाते हैं कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो व्यक्ति फोन करके परिवार को बताता है कि मैं जिंदा हूँ और ये बॉडी किसी और की निकली है। देखो, मैं इनके साथ नहीं हूँ, पर मैं देख रहा हूँ जो सीन देख रहा आम नागरिक के तौर हूँ, इसमें इनकी मिस्टेक कैसे हुई? परिवार वालों ने चेहरा देख के डेड बॉडी नहीं कलेक्ट की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए था। अभी मिस्टेक कहाँ हुई, इसकी तय पड़ेगी। क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह के हालात बन रहे हैं? अगर ये थोड़ी देर अगर हमारे चैनल पे खबर ना चली होती तो विशाल तक नहीं पहुंची होती तो अब तक इस व्यक्ति का संस्कार भी हो जाना था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा धन्यवाद ये कि जो आपने चैनल पे चलाया तो उन्होंने देखा, नहीं तो किसी और का ही संस्कार हो जाता। और बड़ी मिस्टेक ये है देने वालों की और कलेक्ट करने वालों की कि उन्होंने चेहरा देखना चाहिए था। बिल्कुल, ऐसा तो डेड बॉडी हो सकता कि बर्न वगैरह हो गई हो तो उसमें मानते हैं, उसकी क्या हालत थी वो हमें पता नहीं है। ये तो ठीक थी, परिवार वाले कह रहे थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क जम्मू ट्रिब्यून, जो कि हर खबर से आप लोगों को बाखबर करता है और हर कोने की खबर आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन शुक्रिया हम आप लोगों का अदा करना चाहेंगे कि जम्मू ट्रिब्यून के इस चैनल पर आप लोग भरोसा करते हैं और ये कहें कि अपना प्यार इस चैनल को देते हैं, हमारी हर खबर को आप शेयर करते हैं, जिसके चलते विशाल नाम के उस व्यक्ति तक ये
ये जानकारी पहुंची तब पहुंची जब परिवार वालों ने यहां पर हमारे ही चैनल पर ये बताया कि जनाब हमारे विशाल नाम के लड़के की जो है वो एक कहीं पर गिरने से या एक्सीडेंट में क्या कुछ कैसे हुई है, लेकिन संदिग्ध मौत हुई है और आज उसका वो शव लेकर यहां से ये सोचकर घर गए थे। लेकिन ऐसे में राधे रास्ते में जब ये पहुंचे हैं तो परिजनों को ये कॉल आती है कि विशाल जो है वो अभी जिंदा है और ये दावा है कि जनाब विशाल ने ही जो है वो परिजनों को कांटेक्ट किया था। हालांकि अब इन बातों में क्या सच्चाई है ये सब कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी ये है बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है और हर किसी के पैरों तले से जमीन को खिसका देने वाला है। अपील हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार से है कि जनाब मामले की पूरी प्रॉपर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आखिरकार जनाब विशाल समझकर ये किसी और का शव जो है वो परिवार को किस तरह से सौंपा गया और परिवार ने जो है वो किस तरह से किसी और व्यक्ति को विशाल जो है वो समझकर अपना लिया। आप जनता अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।